मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सारवा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय रायपुर। आज मैं आपसे अशोक एवं उसके धम्म विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। भारतीय इतिहास में मौर्य शासन का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। मौर्य शासन में अनेक राजवंश, अनेक राजाओं का योगदान हमको देखने को मिलता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, उसका पुत्र बिंदुसार, और तत्पश्चात में अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठते ही मौर्य साम्राज्य के विस्तार की नीति अपनाई थी। वास्तव में अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अशोक का शासनकाल दो काल के योग है। कहने का मतलब यह है कि अशोक का साम्राज्य में यदि प्रारंभिक अवस्था में देखते हैं तो अशोक ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई और बाद में कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने धर्म विजय की नीति अपनाई थी। अशोक ने एक ऐसे विजय नीति अपनाई थी जिसके द्वारा उन्होंने संपूर्ण विश्व के लोगों के दिलों को जीतने का कार्य किया था, और वो था उसका धर्म विजय। अशोक जानता था कि भूमि को जीतना केवल एक क्षेत्र विशेष पर जीतने के बराबर है, लेकिन यदि उस लोगों के दिलों को जीता जाए तो वह अमिट है और वो एक लंबे समय तक चलने वाली विजय है। अशोक के प्रारंभिक जीवन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अशोक के पिता का नाम बिंदुसार एवं उसकी माता का नाम सुभद्रा था। विद्वानों का मानना है कि बिंदुसार की 16 रानियां एवं 101 पुत्र थे, उसमें से अशोक एक था। लेकिन अशोक ज्येष्ठ नहीं था और ज्येष्ठ नहीं होने के कारण अशोक को अपने पिता का विशेष स्नेह प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए विद्वान ये मानते हैं कि बचपन में अशोक अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। कालांतर में जब वह युवा हुआ तो उसे उज्जैनी का गवर्नर बना दिया गया और उज्जैनी के गवर्नर रहते हुए उन्होंने मौर्य साम्राज्य के जो प्रांत था उसके प्रशासन को अच्छी तरह संचालित करने लगा। लेकिन इसी समय तक्षशिला के विद्रोह का समाचार मिलता है और सुशील जो वहां का गवर्नर था वह विद्रोह को दमन नहीं कर पाया और कालांतर में बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा और तक्षशिला में अशोक ने विद्रोह का दमन करके अपनी योग्यता का परिचय दे दिया था। कालांतर में 273 ईसा पूर्व में जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात अशोक राजधानी वापस आया और वह मौर्य साम्राज्य के सिंहासन को प्राप्त करने में लग गया। क्योंकि वह ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार के लिए संघर्ष किया। विद्वानों और इतिहासकारों का मानना है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मौर्य वंश की गद्दी 269 ईसा पूर्व में प्राप्त की। मौर्य वंश की गद्दी प्राप्त करने के पश्चात अशोक ने अपनी साम्राज्यवादी नीति अपनाई। अपने गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। क्योंकि अशोक का साम्राज्य इस समय विरासत के रूप में उसे बहुत बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ था, तो ऐसी स्थिति में अशोक ये चाहा कि उस समय जो भी राज्य स्वतंत्र है वो मौर्य साम्राज्य के अधीन हो जाए। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि व्यापारिक दृष्टि से अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। चाहे जो भी हो, अशोक की साम्राज्यवादी लिप्सा, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा ने कलिंग पर आक्रमण करने के लिए उसे प्रेरित किया। अशोक एक शक्तिशाली सेना लेकर कलिंग की ओर प्रस्थान किया। इधर हम देखते हैं कि कलिंग के निवासी अत्यंत राष्ट्रवादी थे। उनमें राष्ट्रीयता कूट-कूट कर भरी हुई थी। वहां की सेना राष्ट्रीय सेना थी। वहां की सैनिक अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए मर मिटने को तैयार थे। कलिंग की शक्तिशाली सेना अशोक की सेना का मुकाबला किया। दोनों पक्षों के मध्य भीषण संघर्ष हमको देखने को मिलता है। इस समय कलिंग का राजा नंद माना जाता है। कलिंग की सेना और अशोक के मध्य जब भीषण संघर्ष हुआ तो इसमें दोनों पक्षों की खून की नदियां बही। दोनों पक्षों के सैनिक भारी संख्या में मारे गए थे। जहां तक दृष्टि जाती थी वहां तक 100 ही 100 दिखाई देते थे। केवल मनुष्यों की नहीं बल्कि पशुओं की भी हमको 100 दूर दूर तक देखने को मिलता था।
अशोक जब यह दृश्य देखा तो अशोक का हृदय चित्कार उठा। अशोक के लिए यह दृश्य भयावह था। अशोक की दृष्टि जहां तहां जाती थी, वहां वहां तक प्रहारते सैनिक दिखाई दे रहे थे। वहां मृत पड़े हुए शव दिखाई दे रहे थे। कहीं घोड़ा हिनहिना रहा था दर्द के मारे, तो कहीं हाथी चिंगाड़ रहा था। ऐसा विभत्स दृश्य अशोक के सामने उपस्थित हुआ। अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने वहीं से युद्ध न करने की नीति अपनाना शुरू किया। यहीं से उन्होंने एक सौगंध ली कि अब मेरे राज्य में भेरी घोष नहीं, बल्कि एक धम्म घोष सुनाई पड़ेगा। यहीं से उन्होंने ये संकल्प लिया कि अब मेरे राज्य में, मेरे साम्राज्य में हर हर महादेव नहीं, बल्कि बुद्धम शरणं गच्छामि सुनाई पड़ेगा। इसी समय हमको एक उल्लेख देखने को मिलता है कि नंद राजा की पुत्री अपनी वीरांगनी सेनाओं के साथ अशोक के सामने उपस्थित हुआ और अशोक को चुनौती देते हुए कहा कि ओ साम्राज्यवादी लिप्सा से ग्रसित अशोक, जब तक कलिंग की वीर बालाएं जीवित है, तब तक कलिंग पर आपका अधिकार नहीं हो सकता। अशोक के लिए यह दृश्य हृदय विदारक था, अत्यंत पीड़ा देने वाला था। और कालांतर में देखते हैं कि अशोक जो हिंसा में विश्वास करता था, जिसका नाम था शोक से रहित, वो अशोक शोक से ग्रसित हो गया। उसका हृदय अत्यंत पीड़ांतक हो गया और यहीं से भारत के इतिहास का दूसरा मार्ग शुरू होता है। वास्तव में कलिंग का युद्ध एक युग निर्माणक घटना थी, युग का निर्माण करने वाली घटना थी। एक तरफ युद्ध नीति का अंत और दूसरी तरफ धम्म नीति की शुरुआत। अशोक के कलिंग के युद्ध में अशोक को भीषण क्षति भी उठानी पड़ी थी। कालांतर में कलिंग अशोक के अधिकार में आ गया और अशोक तोसाली को उसकी राजधानी बना दिया। डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी इस संबंध में लिखते हैं कि इसके बाद भेरी घोष सदा के लिए मूक हो गई और धम्म घोष का शांतिप्रद और नेह सिंचित नाद दिंगत में गूंज उठा। हम देखते हैं कि कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने धम्म नीति का अनुसरण किया। तो अशोक का धम्म क्या था? अशोक को इतिहासकार H.G. वेल्स विश्व के महानतम सम्राटों में से एक मानते हैं। स्वयं अशोक का कथन था कि राजा की प्रसिद्धि का वास्तविक मापदंड प्रजा का नैतिक उत्कर्ष है। इससे स्पष्ट होता है कि अशोक का धम्म नैतिक चरित्र का उत्थान, प्रजा में नैतिक चरित्र का उत्थान करना ही अशोक का धम्म का प्रमुख उद्देश्य रहा। अपने द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक पूछता है कि हम चू धम्मे, धम्म क्या है? और उस प्रश्न का उत्तर देते हुए वह स्वयं कहता है, अब आसीना में बहु कथाने दया दाने सचे साचिए। अर्थात दुष्कर्मों से बचना, बहु कल्याण, अधिक से लोगों का कल्याण करना, करुणा करना, उदारता, सत्यता और पवित्रता, इसके साथ ही मनुष्य का जीवन यदि व्यतीत करता है तो वही धम्म है। धम्म के दो पहलू अशोक ने कहा है। व्यवहारिक रूप, जिसका पालन सबको करना चाहिए, उसमें अनारंभो प्राणानाम, अर्थात प्राणवान जंतुओं की हत्या न करना, अविहिंसा भूतानाम, अस्तित्ववान जीवों को क्षति न पहुंचाना, मातारी पितारी शुश्रूषा, माता पिता की सेवा करना, थेर शुश्रूषा अर्थात वृक्षों की सेवा, गुरुनाम अपचिति, गुरुओं का समादर, ब्राह्मण दासों व सेवकों के प्रति भी सम्य व्यवहार करना अशोक की धम्म था। इसके अतिरिक्त अशोक ने धम्म मंगल की भी स्थापना की थी, जिसका अर्थ था शिष्टाचार व्यवहार, गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। धर्मदान, जिसमें 11वें शिलालेख में साधारण व धम्म दान के बारे में उन्होंने अंतर बताया है। धम्म के बारे में वो कहता है कि धम्म में जो भाग लेता है, धम्म से संबंधित जो बात करता है, वही धम्मदान है। धम्म विजय, धम्म के द्वारा जो विजय प्राप्त होती है वो प्रेम से परिपूर्ण होती है।
वो अमिट होती है, वो एक लंबे समय तक चलने वाला विजय होती है। सहिष्णुता। 12वें शिलालेख में अशोक सहिष्णुता के बारे में चर्चा करता है। अशोक सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उन्होंने किसी भी धर्म के प्रति धर्मांधता की नीति नहीं अपनाई थी। अशोक अहिंसा पर विशेष बल देता था और उन्होंने अपने साम्राज्य में अहिंसा को विशेष स्थान दिया था। इसके साथ ही अशोक कुछ निषेधात्मक पहलू पर भी विचार करते हैं और वो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को उग्रता का त्याग करना चाहिए, निष्ठुरता का त्याग करना चाहिए, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या का त्याग करना चाहिए। अशोक द्वारा कुछ लोगों का मानना है कि अशोक ने धम्म क्यों अपनाया, तो अशोक का विचार था कि आत्मदेवत्व के सिद्धांत के द्वारा ही अशोक ने या स्वयं ने यह धर्म धारण किया था। धम्म का स्वरूप। अशोक के द्वारा स्थापित यह धर्म क्या था? विद्वानों में, इतिहासकारों में आज भी ये चर्चा का विषय है। कुछ इतिहासकार अशोक के द्वारा अपनाए हुए धर्म को राजधर्म मानते हैं। इसमें इतिहासकार फ्लिट का स्थान महत्वपूर्ण है। इतिहासकार फ्लिट कहते हैं कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि राजधर्म था, क्योंकि अशोक के शिलालेख बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं करता, बल्कि सदाचारी राजा के कर्तव्य के अनुसार न्याय तथा दया के साथ शासन करना सिखाता है। इससे स्पष्ट होता है कि अशोक का जो धर्म था वो राजधर्म था, न कि बौद्ध धर्म। लेकिन डॉक्टर फ्लिट के इस मत को हम पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अशोक ने कहीं न कहीं बौद्ध धर्म के निकट या बौद्ध धर्म के आदर्शों के अनुरूप कार्य किए हैं। दूसरा था सार्वभौम धर्म। डॉक्टर आर के मुखर्जी, इतिहासकार स्मिथ, डॉक्टर आर एस त्रिपाठी, इन सभी विद्वानों का मानना है कि अशोक का धर्म सभी धर्मों का सार था। उसमें सनातन हिंदू धर्म से बहुत सारी बातें ली गई थी, जैन धर्म से बहुत सारी बातें ली गई थी, बौद्ध धर्म से भी सारी बातें ली गई थी। तो इस प्रकार से अशोक का जो धर्म था वो सभी धर्मों का सार था। जैसे अशोक ने स्वर्ग का उल्लेख किया है, तो इससे स्पष्ट होता है कि अशोक का धर्म सर्वधर्म धर्म था। तीसरा था ब्राह्मण धर्म। इसके मानने वाले डॉक्टर फादर हेराज हैं। वे कहते हैं कि अशोक का धर्म कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। लेकिन अशोक के शिलालेखों में कहीं भी हमको ये देखने को नहीं मिलता कि उन्होंने यज्ञ का प्रचार किया, कर्मकांडों का उल्लेख किया है। इसलिए हम अशोक के धर्म को ब्राह्मण धर्म स्वीकार नहीं कर सकते। गार्गी संहिता, जो ब्राह्मण धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, उसमें अशोक के कार्यों की आलोचना की गई है। यदि अशोक का धर्म ब्राह्मण धर्म होता तो गार्गी संहिता इसकी आलोचना नहीं करता। चौथा है उपासक बौद्ध धर्म। अशोक की शिक्षा व बौद्ध धर्म में काफी समानता हमको देखने को मिलता है। इसलिए कुछ विद्वान अशोक के धर्म को उपासक बौद्ध धर्म मानते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस मत को भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। अशोक ने निर्वाण के जगह स्वर्ग का उल्लेख किया है, जबकि निर्वाण बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण है। आपने पढ़ा है। 4 आर्य सत्य जो भगवान बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण है, दुख निरोध और दुख निरोध के उपाय। ये 4 आर्य सत्य का उल्लेख हमको कहीं देखने को नहीं मिलता। न ही अष्टांगिक मार्ग, जिसमें कहा गया है कि इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करते ही व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन 8 मार्गों का उल्लेख हमको अशोक के उसमें देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक का धम्म विजय, अशोक की धम्म नीति क्या रही। उन्होंने प्रजा के नैतिक उत्कर्ष के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए ही कार्य किया था और नैतिक उत्कर्ष के लिए या बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक दूर दूर देशों में अपने दूत मंडल भेजे थे। स्वयं अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। कई धर्म महादातियों की उस समय नियुक्ति हमको देखने को मिलता है। हम अशोक का मूल्यांकन करने जा रहे हैं। भारतीय इतिहास में, और भारतीय इतिहास में नहीं बल्कि विश्व इतिहास
इतिहास में अशोक एक ऐसा व्यक्ति था कि अपने कर्मों के द्वारा वह महानता से पद को प्राप्त किया। इसीलिए भारत इतिहास में अशोक महान के नाम से हम उसे जानते हैं। अशोक महान के द्वारा किए गए कार्य, ऐसे कौन कौन से ऐसे कार्य थे जिसके कारण अशोक ईश्वर के बराबर हो गया। अशोक ने अपने प्रजा के नैतिक उत्कर्ष के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। तो हम अशोक का मूल्यांकन करने जा रहे हैं, अशोक का व्यक्तित्व एवं आदर्शवादिता। अशोक एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो कालांतर में सबके दिलों को जीतने वाला हो गया। अशोक ने एक ऐसी नीति को अख्तियार किया, ऐसी नीति को अपनाया जिसके कारण सभी लोग अशोक के अनुयायी बन गए। अशोक जानता था कि भूमि को जीतने की अपेक्षा लोगों के दिलों को जीता जाए। तो लोगों के दिलों को यदि हम जीतेंगे तो यह विजय चिरस्थायी होगा। उन्होंने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। अशोक का जीवन पूरी तरह से एक आदर्शमय जीवन है। जैसे हम पौराणिक काल में श्री राम के चरित्र को देखते हैं, कालांतर में धम्म विजय के पश्चात अशोक का जीवन भी इसी प्रकार से मर्यादा और नैतिकता से परिपूर्ण था। अशोक महान विजेता था। केवल अशोक रणभेरी बजाकर युद्ध को जीता ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने धम्म घोष का भी आह्वान करके धम्म घोष के द्वारा लोगों के दिलों को जीतने का कार्य किया। जहां वो रण विजय में सफल था, वहीं हम धम्म विजय में भी अशोक को उनकी सफलता के बारे में देखते हैं। अशोक वास्तव में महान विजेता था। अशोक ने भारत को राष्ट्रीय एकता प्रदान करने का कार्य किया था। जो और छोटे छोटे राज्य भारत की अधीनता में नहीं आए थे, मौर्य साम्राज्य की अधीनता में नहीं आए थे, उनको मौर्य साम्राज्य के झंडे के नीचे लाने का कार्य किया था और संपूर्ण भारत में राष्ट्रीयता की जो ज्वाला थी उसको प्रज्वलित करने का कार्य किया था। अशोक उदारता एवं लोकहितकारी कार्य की दृष्टि से भी हम अशोक का मूल्यांकन करेंगे कि उन्होंने लोकहित के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सड़क बनवाए, प्याऊ खुदवाए, फलदार वृक्ष लगवाए, धर्मशाला बनवाए, बहुत सारे कार्य अशोक ने किए। अशोक उदारता का एक प्रतिमूर्ति था। उन्होंने मुक्त हस्त से लोगों को दान दिया था। वह एक कर्तव्यनिष्ठ शासक थे। अपने कर्तव्य को वो परिपूर्ण करते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अशोक के द्वारा किया गया कार्य भारत के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय इतिहास में और ऐसे कोई पात्र हमको देखने को नहीं मिलता जो अशोक की भांति मानव जाति का, मानव धर्म का प्रतिपालन किया हो, मानव धर्म का प्रचार किया हो। वो केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशु और पक्षियों के प्रति भी उनमें अगाध प्रेम था। अशोक वास्तव में ईश्वर के तुल्य था। अशोक के इतिहास का अध्ययन करने से हम में एक नैतिकता के द्वारा हम समाज को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। धन्यवाद।